हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में है सर्कल। तो सर्कल से जो छोटी छोटी बेसिक कंसेप्ट है उसको वहां से बताना मैं स्टार्ट करूंगा और एक एक करके क्वेश्चन सभी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सर्कल एंड सर्कल के डेफिनेशन प्लस सर्कल के बेसिक कंसेप्ट क्या है। और इस चैप्टर में आपको पढ़ना है टेंजेंट। तो टेंजेंट से जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट होंगे वो बताऊंगा। देन मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम। हाँ बच्चों, तो इसमें कौन कौन सी थ्योरम यूज होने वाली है। दो थ्योरम्स, मेन दो टू थ्योरम्स है, उनको मैं करवाऊंगा। देन उसके बाद मैं 10.1 के आंसर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। फिर मैं आपको करवाऊंगा 10.2 के सभी क्वेश्चन, इन द सेंस कि आज के इस वीडियो में ओवरऑल सर्कल का पूरा सर्कल कर दिया जाएगा, मतलब सर्कल को पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ सीखना है तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक में बने रहिएगा और पूरा का पूरा कंसेप्ट सीख के जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कल। तो सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन को समझते हैं, सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको सर्कल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये सर्कल बना दिया और एक सेंटर पॉइंट ये हो गया। अब सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। ये गिवन पॉइंट है, इससे बराबर फासले पर अगर किसी लोकस आप सभी पॉइंट को एक कर्व ड्रॉ कर दिया जाए इक्वल डिस्टेंस से, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे सेंटर ओ से बनाए हैं ये बराबर फासले पे डिस्टेंस करके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन जाता है, एक कर्व ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बन गया, सर्कल। तो डिफिनेशन क्या हो गई, अ लोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। ठीक है, गिवन पॉइंट से एक बराबर फासले पर एक कर्व ड्रॉ कर देना क्या कहलाता है, सर्कल। मतलब कि यहां पर ये सर्कल की ये सभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। समझ में आ गया, एक बराबर फासले में खींचा गया कर्व क्या कहलाता है, सर्कल। और सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। समझ में आ गया कि अलोकस ऑफ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाता है। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसको रफ कर देते हैं फटाफट और समझते हैं इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेंजेंट। तो टेंजेंट समझने के लिए आपको लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम ये बना देता हूं लाइन सेगमेंट, देख पा रहे हो, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट और ये हो गया हमारा सर्कल। ये हो गया हमारा सर्कल, ये देख पा रहे हो, ये बना दिया मैंने सर्कल। एक तो मैंने केस ये बना दिया, दूसरा केस आप देखना मैंने कुछ ऐसा बना दिया, एक केस बना दिया। एक केस हो गया ए नंबर का, दूसरा केस हो गया ये नंबर का। देखो एक केस तो ऐसा है कि लाइन एकदम दूर है और एक लाइन इसको टच करते हुए जा रही है। दूसरा केस और एक नेक्स्ट केस में बना दे रहा हूं ये, और एक केस में बना रहा हूं ये आपका ये। इस तरह के हमारे पास केस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इतने केस मिल रहे हैं, चार केस मिल रहे हैं कि लाइन और सर्कल के बीच में कुछ जुगलबंदी कराते हैं और समझते हैं कि ये केस कैसे बन रहेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि यहां पर कि लाइन और जो सर्कल है, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट और ये हो गया आपका सर्कल। तो यहां पे देखा पहला केस में कि लाइन और सर्कल के बीच में कोई संबंध नहीं बन रहा, इनमें कोई जुगलबंदी नहीं हो रही, इनमें कोई रिलेशन नहीं हो रहा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही, दूर दूर है। तो इस तरह के केस को क्या बोलेंगे, यहां पर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। समझना, इफ अ सर्कल एंड लाइन हैव नो कॉमन पॉइंट, सर्कल और लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी विथ रिस्पेक्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब पहली डिफिनेशन मैंने नहीं बताया, अब मैं पहले डिफिनेशन आपको बता दे रहा हूं। तो पहले डिफिनेशन का जो बना हुआ है तो ये हो गई नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और फिर क्या देख रहे हो आप, पहला डिफिनेशन अलाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट, बिल्कुल ध्यान देना यहां पर क्या लिखा हुआ, एंड पॉइंट लाइन और दी सर्कल कॉल्ड क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। मतलब कि जो लाइन सेगमेंट है,
लाइन सेगमेंट की दोनों जो एंड पॉइंट हो वो कहां हो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में हो। ये क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, क्वाड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो ये है हमारा क्वाड, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड बोलते हैं। ठीक है, तो कोड क्या होता है, लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में होना चाहिए। ठीक है, तो और ये कोड क्या होता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। किस किस पार्ट में डिवाइड कर देता है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। अब चलिए देखते हैं ये वाले डायग्राम को। तो ये वाले डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल को बिल्कुल टच करते हुए जाती है। सर्कल को क्या करते हुए जाती है, बिल्कुल टच। मतलब टच करना क्या कहलाता है कि लाइन सेगमेंट को बोलते हैं स्पर्श, और ये हो गई स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श कर रही है, और लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखा। तो लाइन जो है वो सर्कल को बिल्कुल टच करते हुए जाती है, और टच कहाँ पे करती है, एक कॉमन पॉइंट है। इन दोनों का जो टच कर रही है ये लाइन सेगमेंट, वो कहाँ पे कर रही है, ए पॉइंट पर कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये लाइन को क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। जो लाइन सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो बिल्कुल समझना, यहाँ पर ये वाला पॉइंट को मैं बता रहा हूं अभी। तो इफ द लाइन एंड सर्कल हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन, जहां पर केवल एक ही पॉइंट कॉमन हो उसको क्या कहते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और लाइन टचेस अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। केवल एक ही पॉइंट पे टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। अगर यही लाइन सेगमेंट सर्कल को दो कॉमन पॉइंट पे टच करे, एक यहाँ पे टच करे, दूसरा कॉमन पॉइंट यहाँ पे टच करे, दो पॉइंट पे टच करते हुए इंटरसेक्ट कर जाए तो उसको बोलते हैं सेकंड है। ये देखिए आप, ये वाला। इफ दिस सर्कल एंड अ लाइन हैव टू कॉमन पॉइंट, जिसमें दो कॉमन पॉइंट हो, ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये वाला डायग्राम सी नंबर का डायग्राम, ये डी नंबर डायग्राम है। तो सी नंबर डायग्राम में देखिए कि ये लाइन जो सेगमेंट है, एल लाइन सेगमेंट है, वो कितने पार्ट को इंटरसेक्ट कर रही है, टू पार्ट को, टू पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रही है, टू पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलोगे, सेकंड लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, लाइन इज कॉल्ड सेकंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है, अच्छा ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये यहाँ पर टेंजेंट लाइन है, ये कॉर्ड है, और ये सेकंड है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनता है, मतलब टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, द कॉमन पॉइंट द टेंजेंट एंड दिस सर्कल, टेंजेंट और सर्कल के बीच में जो कॉमन पॉइंट बनता है, जैसे वो टच करते हुए जाती है, जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब अगली बात ये समझना कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन परपेंडिकुलर टू थ्रो रेडियस थ्रो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब कि यहाँ पर जो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है तो रेडियस इस पे परपेंडिकुलर बनाता है। जो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो होता है वो क्या बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है। समझ में आ गया, मतलब मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर ये हमारा यहाँ पे सर्कल है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है, तो रेडियस जो होगा वो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बनाएगा। ठीक है, अब एक कुछ बातें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। यहां से अगर आप देखते हो कुछ बातें और जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं कि एक सर्कल में क्या इनसाइड टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो सर्कल के अंदर टेंजेंट नहीं बनाए जा सकते। लेकिन अगर आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है तो आउटसाइड से कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, सर्कल के केवल दो ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। सर्कल पे दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। एक टेंजेंट ऊपर बना दिया मैंने, मान लो यहाँ पे P ले लिया, यहाँ पर A और यहाँ पर B। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A पे इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पे इंटरसेक्ट करता है, और यहाँ पे पॉइंट क्या है आपका O। तो जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट P से सर्कल पे केवल एग्जैक्टली 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तीसरा टेंजेंट नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और यहाँ पे देखना जो PA एंड जो आपका PB है, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट।
टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इनर साइड कोई टेंजेंट बनाए नहीं जा सकते और एक्सटर्नल सर्कल के आउट साइड से केवल 2 ही टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब ये लेंथ भी मैंने बता दिया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये रहा आपके चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इस चैप्टर से 2 मैं बताने वाला हूं आपको थ्योरम। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए उन थ्योरम को समझने के लिए। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हाँ बच्चों, ये लेके आ गया मैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। तो ये थ्योरम बताऊंगा, इसके बाद एक थ्योरम मैं और बताने वाला हूं। तो इसी थ्योरम पे के बेस पर अगली वाली थ्योरम भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस थ्योरम में क्या क्या गिवन कह रहा है, तो पहले गिवन नोट कर दीजिए आपने। गिवन क्या कह रहा क्वेश्चन थ्योरम क्या है आपका, लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो एक हम सर्कल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा सर्कल। अब कह रहा एक्सटर्नल पॉइंट ये होगा, इसमें से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना अपने को। कितने टेंजेंट ड्रॉ करना? अब एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से यहां पर मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा A, और ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा C नहीं O। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब क्या लिख देना है यहाँ पर कि जो आपका PA एंड जो आपका PB है ये दोनों क्या है? टेंजेंट ऑफ द सर्कल सेंटर O एंड रेडियस R। 2 टेंजेंट हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, अब यहां पे क्या करना, कंस्ट्रक्शन कर लेना। पहले प्रूफ लिख दो। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ अपने को करना है कि लेंथ जो आपका PA है वो इक्वल टू PB के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहीं पे हम कर दे रहा हूं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? ज्वाइन, इसको ज्वाइन कर दिया, PO एंड OB, OA एंड OB। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखना है कि सबसे पहले हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ये जो बन रहा है, इस ट्रायंगल के हम क्या कर दे, दोनों को कॉन्करेंस कर दे। क्या कर दे? कॉन्करेंस कर दे। तो इसको कॉन्करेंस करने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि जो यहाँ पर टेंजेंट होता है, यहाँ पे लिखना कि यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूं कि जो OA है वो परपेंडिकुलर किसके है? PA के। दूसरा क्या है? OB जो परपेंडिकुलर है वो किसके है? PB के। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है? तो यहां पर एक थ्योरम होती है कि जो आपका रेडियस होता है वो टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है वो क्या बनाता है? रेडियस परपेंडिकुलर बनाता है। तो यहां पे लिख लेना सिंस अ टेंजेंट at any point of the circle through any point of the circle any a tangent at any point of the circle is perpendicular ठीक है, perpendicular to the radius थ्रू। ठीक है, समझ में? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया कि एक थ्योरम होती है कि जो टेंजेंट सर्कल के किसी पॉइंट पर जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है तो रेडियस वहां पे क्या बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बनाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एंगल आपका जो है
ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे डाल देना इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया होगा कि आपका ये वाला एंगल और आपका ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। अब देखते हैं हाँ बच्चों, अब देखते हैं नाउ इन राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ओ ए पी एंड राइट ट्राइंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, और इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि इक्वल क्या है। इसके थ्रू हम क्या करवाएंगे, कंकरेंट करवा देंगे। अगर ये दोनों कंकरेंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी के थ्रू हम उसको लेंथ को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि यहां पर देखा कि OA इक्वल टू OB, ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। क्या कर दोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और यहां पे आपने देखा कि एंगल OAP, इक्वल टू एंगल OA, यहां पर OBP इक्वल टू 90 डिग्री है। यहां पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, यहां पर एंगल इक्वल हो गए। और एक बात और समझ में आ रही होगी कि यहां पर OP दोनों में कॉमन है, तो क्या लिख देना, OP इक्वल टू OP, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन। OP दोनों में क्या हो गए, कॉमन हो गए। जब OP दोनों में कॉमन हो गए तो यहां से क्या समझ में आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल जो बना रहा था मैं, कि ट्राइंगल आपका OAP कंकरेंट हो जाएगा ट्राइंगल OBP, ये दोनों हो जाएंगे बाय, यहां पे क्या कर दोगे, किसके थ्रू हो गए, बाय RHS रूल से, RHS रूल से हो गए। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस एट साइड, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है तो RHS रूल लग जाएगा। अब जब दोनों ये कंकरेंट हो गए तो बाय CP/C2 के थ्रू क्या करोगे, यहां से AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP बाय, क्या लिख दोगे, बाय CP/CT। CP/CT के थ्रू ये क्या हो गया आपका प्रूफ, यहाँ पे क्या लिख देना आप, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आ गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट टू टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं किसी सर्कल पर, तो उन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। इसी तरह एक और थ्योरम है, उसको भी बताने वाला हूं, इसको नोट कर लीजिए, उसको बताता हूं। हाँ बच्चों, तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 2। तो थ्योरम नंबर 2 क्या था, इफ द टेंजेंट आर ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गया टेंजेंट, ये बन गए आपके टेंजेंट, ये हो गया आपका रेडियस परपेंडिकुलर, ये हो गया P, ये हो गया A, और ये हो गया B, और ये हो गया आपका O। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। सर्कल में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्वेश्चन में दो चीज पूछा, दे सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे, इन द सेंस क्वेश्चन में कह रहा है, ये थ्योरम में पूछ रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये तो कह रहा है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, पहला केस पूछ रहा है। दूसरे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू दिस सेगमेंट। ये जो सेगमेंट बन रहे थे PA/PB, ये जॉइनिंग दिस सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल एंगल्स होंगे। ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बन रहे हैं, दोनों इक्वल एंगल बन रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए क्या पूछ रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया है। गिवन में क्या दिया है, यहाँ पर तो एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना अ सर्कल C, सेंटर इसका O है, रेडियस इसका R है, और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट क्या है आपका P। अ पॉइंट आउटसाइड
of the circle a point P outside of the circle। और यहाँ पे दो टेंजेंट बन रहे हैं। कौन से टेंजेंट बने हैं? टेंजेंट बन रहा है आपका PA एंड PB बन रहा है। ठीक है, दो टेंजेंट बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, और ये टेंजेंट दोनों क्या बना रहे हैं? टेंजेंट PA एंड PB बन रहा है फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट PC। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो दो बातें प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है वो मैं लिख दे रहा हूं, प्रूफ। फर्स्ट क्या करना है कि आपका जो एंगल ए ओ ए पी जो बन रहा है ओ एक मिनट पी ओ ए जो बन रहा है वो इक्वल है एंगल पी ओ बी को। पहली बात तो ये पूछ रहा है। ठीक है, पी ओ ए या पी ओ बी, इसको और में ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल बी ओ पी, एक ही बात है। तो इधर से बोलो ए एंगल पी ओ बी या बी ओ पी, एक ही चीज है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या पूछ रहा है आपसे कि एंगल ए पी ओ, दूसरा क्या पूछ रहा है आपका ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी। ओ पी बी समझ पा रहे हो आप कि एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल है। पहले में पूछ रहा है कि एंगल ये जो सेंटर पे बना रहे हैं दोनों ओपी लाइन वो दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले देखते हैं इन ट्राइंगल आपका बन रहा है ओ डी पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी। अब देखना यहाँ पे जो टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट पे ये जो रेडियस होता है परपेंडिकुलर करता है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर करता है। ये हम बना दे रहे हैं, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, तो पहले ही इससे हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल पे देखना, तो P इन दोनों ट्रायंगल पे देखोगे तो आपका यहाँ से देखोगे तो आपका जो है PB इक्वल टू क्या हो जाएगा PA। ये क्या हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल हो गया। और यहाँ पे देखना ओ बी इक्वल टू ओ ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ पी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या हो जाएगा कॉमन। तो इस तरह से ये देखो ट्रिपल साइड से क्या हो चुका है कंकरेंट हो चुका है। तो यहाँ पर देखना शो, यहाँ पर लिखना देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी पी इज कंकरेंट है ट्राइंगल ओ ए पी से। ये दोनों क्या हो गए ट्रिपल एस रूल से क्या हो गए कंकरेंट, किसके ट्रिपल एस रूल से कंकरेंट हो गए। अब अगर ये ट्रिपल रूल से दोनों ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कंकरेंट हो गए, कौन कौन से ये एंगल ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गए कंकरेंट हो गए। तो बायसिटी के थ्रू इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो आपस में इक्वल होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जो प्रूव करना था आपका एंगल ए पी ओ ए ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी ओ पी, ये इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी के थ्रू। ठीक है, दूसरा एंगल हमने क्या देखा था यहाँ पर कि एंगल आपका हो जाएगा एंगल ओ पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल ओ पी बी, ये भी हो जाएगा बाय सी पी सी टी के थ्रू इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों थ्योरम आपकी क्या हो गई प्रूव हो चुकी है, प्रूव।
तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी मैंने वो बता दिया, दोनों थ्योरम बता दिया, बेसिक कंसेप्ट बता दिया। अब इंतजार किस बात का है, 10.1। तो 10.1 के पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए और इसको मैं कर देता हूँ। हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए 10.1। तो 10.1 में क्वेश्चन दिए गए हैं 4 क्वेश्चन, उनको सॉल्व करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर की जो बटन है सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी वीडियो को जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो, और दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10.1 के सभी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको सर्कल। इस सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, सवाल। तो देखो टेंजेंट में अगर आप इस सर्कल में टेंजेंट बनाओगे तो ये टेंजेंट एक यहाँ से बना सकते हो, यहाँ से भी टेंजेंट 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 अगर आप बनाने की कोशिश करो तो इस सर्कल में कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट बन रहे हैं, देख पा रहे हो। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से ये टेंजेंट, तो यहाँ पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। तो यहाँ पे लिख देना, इसका जो आंसर होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप, कैन बी ड्रॉ एंड इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। ठीक है, अब आ जाता है दूसरा नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट। मतलब जो टेंजेंट होता है सर्कल के कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है बच्चों, 1 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट को, 1 पॉइंट को। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये सर्कल है और ये टेंजेंट। अब देखो जहां पर देखो कितने पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक से, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट, अगर कोई रेखा सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या हो जाएगी, सेकंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सेकंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो 2 कॉमन पॉइंट हो गए। तो 2 कॉमन पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल में। ठीक है, तो पैरेलल टेंजेंट का मतलब ये कह रहा है कि अगर इस सर्कल के अगर एक लाइन हम पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दें तो कितने पैरेलल लाइन बन सकते हैं। दूसरा अगर इसके पैरेलल लाइन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। तो कितने बनाए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन द ब्लैंक्स है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। जो सर्कल पे टेंजेंट बन रहा है और सर्कल, समझ पा रहे हैं, टेंजेंट और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ पा रहा है किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इस पॉइंट की बात करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर बना रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल में ड्रा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और ये यहाँ पे ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, रेडियस दिया हुआ इसका 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे कर दिया 5 सेंटीमीटर का रेडियस। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है मेड अ लाइन थ्रू दिस सेंटर ओ पे सेंटर पे कर रहा है, पॉइंट Q पॉइंट बाहर है तो यहाँ पे आप बना दो Q
और कह रहा है कि यहाँ पे OQ जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बताना PQ की डिस्टेंस कितना है, ये पॉइंट P है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, PQ क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ से बताइए कि जब ये पॉइंट पर अगर ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो रेडियस होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। कि जहाँ पे लगा दोगे आप पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखना इन ट्राइंगल, ये O है, OPQ में क्या लगा दो? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बच्चों कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख के बताइए कि जब यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? OQ का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हो जाएगा इसका? PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका? OP का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना OQ कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर, और PQ आपको तो निकालना ही है, PQ स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस रेडियस आपका कितना दिया? 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा 44 इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका PQ इक्वल टू हो जाएगा ओवर रूट 144 माइनस 25 इक्वल टू आ जाएगा 190 ओवर रूट। ठीक है, समझ में आ गया? ये 25 को आप इधर कर दोगे तो 144 माइनस 25 हो जाएगा, और ये इसका जो यहाँ पे स्क्वायर है इक्वल टू इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और ये ऑप्शन कौन सा दिया गया है आपका? डी नंबर दिया गया है। आई होप बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या रहता है? 4th नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको रफ कर दूं। चल, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये देखो, इसको रफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक गिवन लाइन है। देखो क्या कह रहा है? अ गिवन लाइन दिया गया है, उसमें से दो पैरेलल, एक लाइन दिया गया है, ये गिवन लाइन हो गई आपकी, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे गिवन लाइन, ये गिवन लाइन L है। और कह रहा है इसी से दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो सर्कल में, और एक बनाना है सेकंड और एक बनाना है टेंजेंट। तो देखो, इससे हम अगर इसी L लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ए लाइन हो जाएगी आपकी ये हो गई आपकी M, और दूसरी लाइन इसी के हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ और कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका M। तो यहाँ पर लाइन जो आपकी L पैरेलल है M के, और M पैरेलल है आपका N के। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं? ये जो लाइन बन रही है, क्या कौन सी लाइन बन रही है? टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट बन गया। और ये क्या बन गया? आपका सेकंड बन गया। क्वेश्चन में कही रहा कि एक सेकंड बनाना है और एक क्या बनाना है? टेंजेंट बनाना है। तो सेकंड, ये सेकंड बन गया, और नीचे वाली लाइन क्या बन गई? टेंजेंट। सेकंड में क्या होता है? 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, ये 2 कॉमन पॉइंट हो चुके हैं, और टेंजेंट में ओनली 1 कॉमन पॉइंट होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप बच्चों समझ में इतना आ चुका होगा कि एल लाइन पे एम जो एल एम एन ये तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, सॉरी म्यूचुअल पैरेलल है। और एक क्या बन रहा है यहाँ पर? आपका टेंजेंट। दूसरा क्या बन रहा है? आपका सेकंड बन रहा है। सेकंड टू दी सर्कल लिख सकते हो, सेकंड टू दी सर्कल, सर्कल। और यहाँ पे क्या बन रहा है? टेंजेंट टू दी सर्कल। ठीक है, तो यहां से आपका 10.1 के पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब मैं बताने वाला हूं आपको 10.2 के क्वेश्चन। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए आप। और पूरा कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, एक बार मेरे साथ सीख जाइए और फिर आप यू सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं कंसेप्ट आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल मेरे साथ
लास्ट तक जरूर रहिएगा, अगर पूरा सीखना है तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद भी बताने वाला हूँ 10.2 के पूरे क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं 10.2 के सभी क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन 2 मैं बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछ रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द, क्या लिखा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम दिस सेंटर इज 25 दिया हुआ है। समझ में आ गया कि यहां से जो क्यू की डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना दिया हुआ है 25, और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ 24 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ये बन गया हमारा सर्कल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक छोटा छोटा समझिए, एकदम आराम आराम से समझिए। जब आप थोड़े थोड़े समझ में आ जाएगा, उसके बाद कंसेप्ट सीख जाओगे, तो बच्चों आप मिनटों में सवाल को सॉल्व करोगे। ठीक है, वो कंसेप्ट मैं सिखाने वाला हूं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है क्यू। ठीक है, यहां पे हो गया सेंटर, और यहां पे बना दीजिए आप टेंजेंट। ये बन गया टेंजेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका ये सेंटर ओ हो गया, तो सेंटर से क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना 25 सेंटीमीटर है। और लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, यहाँ पे आप इसको मेन पॉइंट दे दीजिए, नाम दे दीजिए इसका P। और इस Q से P तक की जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो कि जो रेडियस होता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड कीजिए रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको सॉल्व करके इन ऑप्शन को बताना है। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं, यहां पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ओ पी क्यू ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में ये जब 90 डिग्री है तो इसके सामने की क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये मैं कब से बता रहा हूं, ये आपको आ चुका होगा। ये उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे वीडियो को स्किप कर दिए थे। जो लोग पूरा का पूरा देख रहे हैं, जो बच्चे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप पूरा देख रहे हो। जो बच्चे स्किप करके देख रहे हैं उनको बीच में डाउट आएगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर देखते हो आप, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस ओ क्यू है, तो एक बार लिख लीजिए क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है इसका, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस जो परपेंडिकुलर है आपका वो है ओपी का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे ओक्यू की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ओक्यू की वैल्यू कितना दिया है 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दिया है 24 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे देखना 25 का स्क्वायर होता है 625 इक्वल टू हो जाएगा 24 का 576 और प्लस हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625, और ये 575 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 576 माइनस कर दोगे तो यहां से आपका आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49, आप देख सकते हो 49 अगर ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना 49 होगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 49, और यहां से आपका r इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, और ये रहा आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका चमकता हुआ आंसर। ठीक है, बिल्कुल चमकता हुआ आ रहा, बिल्कुल कंसेप्ट आप जब सीख जाओगे ना तो आंसर यूं आएगा, मिनटों में आंसर आएगा। लेकिन उसके पहले आपको बेसिक तो सीखना पड़ेगा ना। एक बार आप हमारे साथ सीख जाइए, फिर क्वेश्चन यूं फटाफट सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है, अगर टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं, ये अगर यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है और ये टेंजेंट दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट है,
ठीक है। कह रहा है कि ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है POQ 109 बन रहा है, मतलब 110 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल वो पूछ रहा है आपसे कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ठीक है। चलिए तो ध्यान से बिल्कुल देखना इसको। बस सोचिए कि जब ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर रहता है। 90 डिग्री ये होगा, 90 डिग्री होगा, ये 110 ये होगा, तो ये एंगल निकाल लोगे। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर सभी एंगल का समेशन किया जाए तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो यहाँ पे देखना इन क्वाड्रिलेटरल अगर इन सभी एंगल पे POQT पे देखते हैं तो सभी एंगल का समेशन करते हैं। तो देखो एंगल आपका होगा PTQ प्लस एंगल TQO और प्लस एंगल POQ और प्लस एंगल OPT। इन सभी एंगल का समेशन करेंगे तो 360 आएगा। अब यहां पर देखना क्या क्या एंगल दिए हैं। OPT कितना दिया हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री आप लिख दो 360। और POQ कितना दिया हुआ 110 दिया हुआ, ये लिख दीजिए। प्लस अब आपको निकालना क्या है PTQ, तो PTQ नहीं दिया तो PTQ लिख दीजिए। और यहाँ पे TQO दिया है 90 डिग्री, तो यहां से एंगल आपका हो जाएगा PTQ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 90 180, और 180 में से अगर ये प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 360 और प्लस हो जाएगा 290। देखिए ये 180 हो गया, 180 में 10 कर दो तो क्या हो जाएगा 90 और 100 तो 290। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहां से आ गया एंगल PTQ इक्वल टू आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूं आपको, एक और तरीका कि अपोजिट एंगल का समेशन 180 होता है। अपोजिट एंगल का समेशन सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो अगर इस एंगल और इन दोनों एंगल का समेशन करते हैं तो इक्वल टू 180 होगा, और 180 में से माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुके हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूं। ओके जी हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले, फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपको पहले क्वेश्चन को रीड करना है बिल्कुल आराम से। तो पहले रीड करिए, इफ टेंजेंट PA एंड PB, दो टेंजेंट बने हुए हैं। तो जब टेंजेंट की बात कर रहा है तो सर्कल बिल्कुल बनेगा, ऑब्वियसली सर्कल बनेगा, ठीक है ना। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सर्कल ही बनेगा ना, और कुछ तो नहीं बनेगा। पहले मैंने सर्कल बना दिया। सेंटर क्या कह रहा है, O सेंटर है, ये बना दिया O। एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पर P है, P बना दिया। तो बिल्कुल क्वेश्चन को आराम से पढ़ के बनाइएगा। और यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है वो एक P बन रहा, A बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है, B बन रहा है। ये मैंने बना दिया B, ठीक है। इतना ही बनाना था। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर इंक्लाइन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का इंक्लाइंड हो रहा है, 80 डिग्री का हो रहा है। तो यहां पर अब क्या काम करना है आपको, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि POA एंगल कितना होगा। मतलब कि ये यहां पर इसको ज्वाइन कर दो रेडियस को, और रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होती है। यहां पर इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है कि आप बताइए कि ये वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का रहा होगा। समझ पा रहे हो, एंगल क्या पूछ रहा है आपसे, POA पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड को, कि दो ट्रेंगल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। एक ट्रेंगल आपका ये दिख रहा है, एक ट्रेंगल आपका ये दिख रहा है। तो दोनों ट्रेंगल को देखकर आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें दोनों ट्रेंगल को कर दीजिए कंकरेंट। दोनों ट्रेंगल को कर देंगे कंकरेंट कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये दोनों पे 180 डिग्री है, एक पे कितना होगा ये नहीं पता है। ये
एक्चुअली थ्योरम के थ्रू पता चल जाएगा। तो पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं, हम कॉन्करेंस कर लेते हैं। तो देखो इन सॉल्यूशन में चलना, एन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन कौन सा बन रहा है आपका, इन ट्राइंगल नाम दे देना ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में देखना तो ओ ए एंड ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियस, क्या लिख देना, रेडियस है, रेडियस ऑफ दी सेम सर्कल, बिल्कुल सेम सर्कल। रीजन जरूर लिखना बच्चों, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन है इसमें। तो यहां से देखना, और एक कॉमन क्या है आपका ओपी, ओपी दोनों में है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, कॉमन। और यहां पर देखना एक चीज और, कि यहां पर एक एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। अब यहां पर एक चीज और बता सकते हैं कि यहाँ पे जो टेंजेंट होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट वो इक्वल होता है, तो क्या कर देंगे आप कि यहाँ पर पी ए इक्वल टू पी बी, ये इक्वल होगा, और यहाँ पे लिख देना लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट्स एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये थ्योरम मैंने फर्स्ट थ्योरम आपको प्रूव करवाया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट इसे आप रिमाइंड करके देखेंगे, तो पहला थ्योरम यही प्रूव करवाया था कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं वो म्यूचुअल इक्वल होते हैं, आपस में बराबर फासला रखते हैं, ठीक है, बराबर दूरियां होती हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखना ट्रिपल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कंकरेंस हो चुके, ये ट्राइंगल और आपका ये ट्राइंगल दोनों हो चुके कंकरेंस। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए पी इज कंकरेंट हो चुका आपका ओ बी पी, किसके थ्रू हो चुका, तो यहाँ पे लिख देना बाई ट्रिपल एस रूल के थ्रू हो चुका। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो चुके हैं तो इस पे जो एंगल्स होंगे करस्पॉन्डिंग वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख दूंगा कि आपका जो एंगल पी ओ ए है, पी ओ ए वो इक्वल टू किसके होगा, एंगल पी ओ बी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल आपका यहाँ पे एक और इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, पी पी ओ बी पी ए ओ निकालना है, ठीक है। तो यहां पर 90 डिग्री होगा। अब ये एंगल अपने को चाहिए, तो ये एंगल क्या होता है, इस एंगल को देख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल आपका यहां पे देखना तो ए पी ओ, यहाँ पे पी यहाँ पे बनाना, ए पी ओ एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी बी पी ओ, ये भी इक्वल होगा बाय सीपी सीटी से। अगर बाय सीपी सीटी से ये एंगल इक्वल होगा तो टोटल ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा। टोटल एंगल कितना दिया हुआ, 80 दिया हुआ, तो एक एंगल कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एंगल ए पी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल आपका हो जाएगा ए पी बी, ए पी बी। तो ए हाफ और ए पी बी कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका निकल गया, और ये एंगल ये दिया हुआ है। तो अगर आप देखते हो इन ट्रायंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में, तो देखो एंगल आपका ओ, ऐसा करना ए ओ पी प्लस एंगल आपका हो जाएगा ए ओ पी होगा, ओ पी ए, ओ पी ए और प्लस एंगल हो जाएगा पी ए ओ, या आप कह सकते हो उसको ओ ए पी
इन तीनों एंगल का समेशन कितना होगा 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्रायंगल के सभी ट्रायंगल के सभी एंगल का समेशन 180 होता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, एंगल आपका निकालना है POA। तो एंगल देखना, एंगल POA इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, और ये क्या दिया हुआ है 90, माइनस 90 कर दो, और ये कितना दिया हुआ 40, तो माइनस क्या कर दो 40 कर दो। समझ में आ गया। यहाँ पे AOP लिखो या POA लिखो, एक ही चीज है दोनों। ठीक है, और ये यहाँ पर दिया हुआ है P एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 40 डिग्री दिया हुआ, ये दिया आपका 90 डिग्री। तो 40 90 130 माइनस कर दोगे 180 से, तो यहाँ पे लिख देना 130, और इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो क्या ऑप्शन में 50 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री। ये रहा आपका राइट आंसर। बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लाइक कर दिया तो दोबारा लाइक करना, अगर एक बार कर दिया तो कोई बात नहीं किया जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर, क्योंकि देखो इतनी मेहनत करता हूँ केवल आपको, आप लोगों के लिए। अगर आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता है और वीडियो समझ में आ रहा है तो जरूर कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के इंड डायमीटर पे अगर दो टेंजेंट बनाए जाए तो वो दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया चलिए कोई बात नहीं, फिर से मैं बताता हूं कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल होगा हमारा। ठीक है, सर्कल पे अगर दो हम क्या बना दें एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे ये देखो ये हो गया हमारा सेंटर से, सेंटर से अगर कोड बनाते हैं तो डायमीटर कहलाता है। ठीक है, ये डायमीटर पे कह रहा है दो टेंजेंट बनाना। तो एक टेंजेंट तो मैंने ये बना दिया, अब ये समझना ये टेंजेंट पे ही बना है, नहीं समझ में आ रहा चलिए कोई बात नहीं। तो और एक टेंजेंट यहाँ पे बना दिया, और कहाँ पे बना रहा हूं मैं एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे, और ये हो गया हमारा O। तो दो यहाँ पे हमने टेंजेंट बना दिया, एक टेंजेंट बना दिया हमने P और दूसरा टेंजेंट बना दिया हमने Q बना दिया। ठीक है, दो टेंजेंट बना दिया कहां पर डायमीटर के एंड पॉइंट पे। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ये पैरेलल है, ये दोनों जो टेंजेंट बने हैं वो दोनों टेंजेंट क्या है पैरेलल हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल देखना कि यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या लिया मैंने यहाँ पे एक AB डायमीटर ले लो, A और B। तो AB क्या हो गया डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्या होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल होगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। और P एंड Q आर टू टेंजेंट, यहां पर क्या है P एंड Q आर टू टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट टू टेंजेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है OA, देखो यहाँ पर OA परपेंडिकुलर है P पर और OB परपेंडिकुलर है Q पर। ठीक है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका एंगल 1 और इसका नाम दे देता हूं एंगल 2, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का केस आप समझ चुके होंगे। तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर P पैरेलल होगा Q के Q होगा, तो यहाँ पे लिख देना कि जो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हो रहे हैं। दोनों एंगल यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऐसे लिख देना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो बना रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। अब दोनों एंगल 2 और 90 डिग्री, किसी लाइन पे इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना कि एंगल 1 एंड एंगल जो 2 है वो क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। क्या है अल्टरनेट एंगल्स। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है तो लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, आपका आंसर यहाँ से प्रूव्ड हो गया। क्या लिख देना यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन, बहुत सिंपल, कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या बताना AB डायमीटर ऑफ द सर्कल है, P एंड Q टू टेंजेंट्स बने हुए हैं, OA परपेंडिकुलर है P पर, OB परपेंडिकुलर है Q पर, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है तो P पैरेलल होगा Q के, Q होगा इसके पीछे रीजन लिख दिया। एंगल 1 एंगल 2 क्या है अल्टरनेट एंगल्स है। ठीक है, तो आई होप बच्चों इतना भी ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 3rd और 4th। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपको 6। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए और तैयार रहिए, कॉपी पेन बिल्कुल बंद नहीं करना है जब तक पूरा चैप्टर नहीं हो जाएगा, जब तक मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5, देन मैं आपको बताने वाला हूं 6। बिल्कुल कंसेप्ट के साथ सीखना है। तो क्या कह रहा क्वेश्चन पहला, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent to a circle passes through a center। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जैसे एक सर्कल बना लीजिए, सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए, ये बन गया सर्कल। अब सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया। अब कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे और सर्कल के बीच में जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर उस पे परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, O, ठीक है। और जहां पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं AB, यहाँ पे लाइन एक हम ड्रॉ कर देते हैं AB, ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, और इस लाइन को नाम दे देता हूं XY। तो XY क्या है आपका, टेंजेंट, टेंजेंट XY है, ठीक है। तो ये चीजें आपका गिवन था। तो यहाँ पर आप नोट कर दीजिए कि XY क्या लिखा है आपने सोल्यूशन में। चलिए XY क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। XY क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। इतना समझ में आ गया, सर्कल। अब क्या करेंगे, यहां पर 8 पॉइंट कहां पे बन रहा है, 8 पॉइंट बी पर बन रहा है, ऐसा लिख देना, 8 पॉइंट बी पर बन रहा है, ठीक है। सर्कल को यहां पे ऐसा मेंशन कर लीजिए कि सेंटर क्या है इसका O और रेडियस क्या है इसका R, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या करना है, एक काम करना, ज्वाइन करा देना। क्या ज्वाइन करा देना, OB को ज्वाइन कर देना। ये मैंने OB को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट O है, OB को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन कर लिख देना OB, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको बताना है कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में कह रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो क्वेश्चन में कह रहा है तो यहाँ पर AB बाई एंगल देखेंगे आप, एंगल AB बाई होगा वो 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर देखोगे कि अगर OB बाई एंगल OB बाई भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब OB बाई 90 डिग्री इसलिए होगा कि अगर आप देखते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर ये आप लिख दीजिए यहाँ पर कि जो रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent। क्या लिखोगे, is perpendicular to the tangent, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे टेंजेंट लिखा हुआ बच्चों, ठीक। तो मतलब समझ में आ गया, ये थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि जो रेडियस होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ पे अगर ये टेंजेंट बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, सो अगर इन दोनों एंगल का सम करते हैं, एंगल AB बाई और प्लस एंगल OB बाई, तो इन दोनों एंगल का सम करते हैं तो 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। और किसी लाइन पर अगर दोनों एंगल का समेशन 180 होता है तो आप बिल्कुल जानते हैं, बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ठीक है, नहीं आया समझ में क्या होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लाइन जो होगी, दोनों लाइन जो होंगी वो कोलिनियर हो जाएंगी, मतलब ABO तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देना शो यहाँ पर ABO इज कोलिनियर, क्या रहे हैं, कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो AB पास थ्रू, क्या लिखोगे, हेंस AB
passes through center of the circle, through center of the circle। बिल्कुल समझ में आ गया। इन द सेंस कि ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, 180 हो रहा, और 180 हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो ओ से ए बी लाइन पास करेगी। बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि a length of a tangent from a point A at distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका 5 सेंटीमीटर, एंड दिस सर्कल इज कितना कह रहा है 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहला काम आप सर्कल बना लीजिए। और एक मजे की बात बताऊं बच्चों, इस चैप्टर में सर्कल और टेंजेंट का ही पूरा रोल है। पूरा का पूरा खेल किसका है, टेंजेंट और सर्कल का। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको टेंजेंट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे सब कुछ बता दिया था। तो टेंजेंट और आपको सर्कल के बीच में रिलेशन ही सब कुछ है, तो हर सवाल में आपको सर्कल बनाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट मैंने मान लिया ए, और ये से होगा ये हमारा सेंटर, और दूसरा बन गया हमारा ये टेंजेंट। और टेंजेंट पे ये आप अच्छे जानते हो कि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर बनाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, ए पॉइंट होगा, ये ओ पॉइंट होगा, इसका नाम हम दे देते हैं पी पॉइंट। कुछ भी नाम दे दो, कोई इशू नहीं, पी दे दो। अब कह रहा है कि सेंटर से ओ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। आप क्या पूछ रहा है, वो आपसे रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पर देखना, बताने की बात यह है कि सॉल्यूशन में क्या बताना है, आप यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहां पर आपका जो दिया हुआ है ओपी, ये क्या दिया हुआ है, रेडियस, और एपी जो आपका गिवन है कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट है बच्चों। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है ओ ए, वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर इतना दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर ये जो होगा एंगल आपका हो जाएगा राइट एंगल बताएंगे आप, तो ओ पी ए क्या होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है एपी पर, और यहाँ पे आप बता देना, क्या बता लिख दोगे यहाँ पे कि रेडियस एंड टेंजेंट आर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख देना रेडियस एंड टेंजेंट आर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर। ठीक है, ये लिख सकते हो परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऐसा लिखना, परपेंडिकुलर को मैंने ये सिंबल बना दिया, ईच अदर होते हैं तो 90 डिग्री होगा। तो अब देखना, इन राइट ट्राइंगल किस पे देखना, OPA में। तो यहां पर आप बताना, लगा देना क्या, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बच्चों अच्छे से आती है, कितनी बार मैंने इसको यूज हुआ। तो बताइए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बताइए बच्चों हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस। तो OA की वैल्यू क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो मैं क्या लिख दूंगा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर R दिया हुआ तो R का स्क्वायर, और बेस कितना दिया 4, तो प्लस क्या लिख दोगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 माइनस यहाँ पे 4 का 16 इक्वल टू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 25 में से अगर आप 16 माइनस कर देते हो तो आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो गया /9, और R की वैल्यू आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से
कितना आंसर आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या निकल के आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट है अगर आपको वो बनेगा तो आप सवाल बहुत आसानी से बनेंगे। और इस सवाल को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों लेकर मैं आ गया हूं, और पहले क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 8 बताऊंगा। तो बिल्कुल रुकना है, जाना नहीं है, क्योंकि आज क्वेश्चन पूरे करके जाना है और मैंने ठाना है कि आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। सो आप मेरे साथ जरूर पूरा चैप्टर को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि एक ही वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है बच्चों, एक बार सीख जाइए, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हाँ, 2 मिनट के अंदर आप कैसे सॉल्व करोगे पहले एक बार सीख जाइए, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है, लगातार 2 सर्कल बनाना है जिसका सेंटर एक ही होगा। तो एक सर्कल पहले मैं बना दे रहा हूँ ये, और इसके अंदर भी एक छोटा सा सर्कल बना देना है। बन गया, बहुत आसान है। एक सर्कल का रेडियस कह रहा है कि 5 है और एक सर्कल का रेडियस कह रहा है 3 है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है लार्जर सर्कल का। तो लार्जर सर्कल का बनाना है, और कह रहा है दूसरी बात ये भी कह रहा है कि जो कोड बनेगा वो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाएगा। ठीक है, बना दिया, यहाँ पे सेंटर ओ कर लिया, और यहाँ पर आप इसको ए मान लीजिए, और दूसरा कोड हो गया आपका बी, और यहाँ पे पॉइंट हो गया आपका पी, और इसको भी ऐसे आप ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है आपका ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना कि रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल क्या दिया है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं हम OA इक्वल टू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल कितना दिया हुआ है आपका OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोड क्या है आपका AB, क्या है आपका कोड AB आपका कोड है। अब ये भी जो है यहाँ पर देखना कि OP इज परपेंडिकुलर AB। अगर OP AB पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से देखना कि AB इक्वल टू हो जाएगा आपका AP प्लस PB। और दूसरी बात यहाँ पे एक बात और याद रखना कि AP और इक्वल टू PB दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्यों है, तो यहाँ पे देखना जो टेंजेंट और जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे लिख देना रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। इतना बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे देखना इन ट्राइंगल OPA में देखिएगा कि यहाँ पर ये वाला साइड तो आपको 5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, तो अब आपको निकालना क्या है AP। तो यहाँ पे लगाना इस ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आने लगा होगा, क्या होता है थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हो जाएगा आपका OA का परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो देखो OA की वैल्यू क्या दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, OP की वैल्यू क्या दिया हुआ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AP का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 25 और ये 3 9, 3 जा कितना होता है 9, और 9 कर दो आप माइनस, तो इक्वल टू हो जाएगा AP का स्क्वायर, और बच्चों आ गए आपका AP का स्क्वायर इक्वल टू 16, और AP इक्वल टू क्या हो गया ओवर रूट 16 इक्वल टू आ गया 4। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। तो अब आपको निकालना है AB का इक्वल टू हो जाएगा आपका
P प्लस PB, और यहाँ पर देखो ये AP और PB दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो हो जाएगा 2AP और हो जाएगा 2AP की वैल्यू आ गई 4, तो आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो हैंस आप क्या लिखोगे, हैंस लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम पहले से बना हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये कोऑर्डिनेटर है जो कि सर्कमस्क्राइब बना हुआ है, ABCD दिया हुआ है। अब बताना है कि ये जो ट्रेंगल दिया गया है तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD मतलब आमने सामने की जो साइड का समेशन वो इक्वल होगा, आमने सामने की साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। तो जैसे यहाँ पे AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है। अरे बहुत आसान है, आपको मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट वाला थ्योरम पढ़ाया, उसी को यूज करके इस थ्योरम को मिनटों में करना है। चलिए फटाफट तैयार हो जाइए मेरे साथ, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर देखना सॉल्यूशन में कि यहाँ पर AP ए पॉइंट से देखना, ए पॉइंट से देखना तो ए एक्सटर्नल पॉइंट होगा कि ये टेंजेंट आपस में इक्वल होगा। क्या लिख दो, AP इक्वल टू AS। और क्या क्यों ऐसा होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यहाँ पे लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, इक्वल होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई भी टेंजेंट बनता है वो क्या होगा, एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, चलो तो जब जैसे ये इक्वल होगा तो उसी तरह हम बी पॉइंट से देख सकते हैं। तो बी पॉइंट से देखना, तो बी पॉइंट से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीपी, यहाँ पे लिख देना ऐसे सिमिलरली। ओके बच्चों, तो सिमिलरली देखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा बीपी इक्वल टू ये आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ये है कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बीपी इक्वल टू BQ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। सिमिलर आप देखोगे सी पॉइंट से, तो सी पॉइंट से देखोगे तो यहाँ पर देखो CR इक्वल टू क्या हो जाएगा, CQ। तो CR इक्वल टू CQ, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप डी पे आ जाइए, डी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे देखेंगे आप तो DR 4 लगा दीजिए, DR 4, ये आपस में इक्वल DR और DS इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना, DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या कर दीजिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सबको ऐड कर दीजिए, बी गेट। ठीक है, जब सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, RHS को एक साइड ऐड कर दीजिए, LHS को एक साइड ऐड कर दीजिए। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR एक साइड ऐड कर दिया, दूसरी साइड ऐड कर दीजिए AS प्लस DS कर दीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, AS को ऐड कर रहा हूँ। चलिए पहले एक साथ लिख दीजिए, BQ प्लस CQ प्लस DS हो गया। अब देखिए यहाँ पर AP और BP दोनों मिलके क्या बनेंगे, AP और BP मिलके क्या बनेंगे, AB। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, AB प्लस CR DR, कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ CR यहाँ से यहाँ तक है और DR यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल क्या हो जाएगा CD। तो CD लिख दीजिए इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, BC और BQ, और इन दोनों को ऐड करते हैं क्या बनता है, AS और DS। AS और DS मिलके क्या बन जाएगा, AD प्लस BQ और CQ मिलके क्या बन जाएगा, BC। अरे बच्चों बस यही तो प्रूव करना था, ये आ गया आपका चमकता हुआ प्रूफ दैट होगा। तो कैसा रहा क्वेश्चन, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, यही तो प्रूव करना था।
ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपको 9 करना है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फटाफट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 सभी ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि टू यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट बने हुए हैं x बाई एंड x डैश बाई x। दूसरा यहाँ पे एक टेंजेंट और बन रहा है, वो क्या बन रहा है, ए बी टेंजेंट बन रहा है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका सी है। सेंटर दोनों मतलब पहला टेंजेंट और ये वाले टेंजेंट का सेंटर O है, तो एक सर्कल में दो टेंजेंट बन गए, जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल आपका AOB 90 डिग्री होगा, तो इसको हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ये यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख दीजिए आप। तो गिवन में यहाँ पे आप देखेंगे तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में टू पैरेलल टेंजेंट दिए हुए हैं। टेंजेंट क्या दिया हुआ है, x बाई एंड x डैश बाई डैश, ये दो टेंजेंट दिए हुए हैं। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है आपका O, सेंटर O। ठीक है, और एक अनदर टेंजेंट है एंड अनदर टेंजेंट क्या दिया हुआ, AB। AB दिया हुआ है, जो सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, C पॉइंट पे करता है। कहां पे करता है, C पॉइंट पर। AB विद टेंजेंट AB। ठीक है, टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट X, इंटरसेप्ट एट पॉइंट A पर। एट पॉइंट A कहां पे कर रहा है, X बाई पे, यहाँ पे लिख देना एट पॉइंट इंटरसेप्ट X। एक मिनट बच्चों, इंटरसेक्ट ऐसा लिखना, x बाई एट पॉइंट वहां पे कर रहा है पॉइंट A पर, एंड x डैश बाई डैश कर रहा है एट पॉइंट B पर कर रहा है, पॉइंट B पर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको प्रूफ क्या करना है, तो नोट कर लीजिए यहाँ पे क्या प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने वो लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आपने किया है ज्वाइन OA OC एंड OB, ये ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, अब देखो प्रूफ करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल को। देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले ये ट्रायंगल और इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर देना है, अपने को इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये दो ये ट्रायंगल्स और एक ये ट्रायंगल को कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ठीक है, चलो तो देखो तीन ट्रायंगल अब देख पा रहे हो, AOP देख पा रहे हो, AOP। दूसरा क्या है आपका, AOC एंड ट्रायंगल AOC। इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि OC और OB, तो OB इक्वल टू OC इक्वल टू क्या रहा है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके बच्चों, ये हो गया। और OA दोनों में कॉमन है, तो OA इक्वल टू OA, दोनों में क्या लिखो, कॉमन। अब देखो अगला पॉइंट क्या मिल रहा है आपका इसमें। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट दोनों पे बन रहा है। तो यहाँ पर देखना OP AP लिखना, AP इक्वल टू AC, ये दोनों क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो यहाँ पे लिख देना लेंथ
ऑफ टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग से सो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कंकरेंट। ट्राइंगल AOP कंकरेंट हो जाएगा ट्राइंगल AOC बाय क्या लिख दोगे आप, ट्रिपल एस रूल से, बाय एस ट्रिपल रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों कंकरेंट हैं तो इसका जो PAO एंगल है, PAO एंगल है, तो यहां पर देखना एंगल PAO इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PAO इक्वल टू CAO, एंगल CAO इक्वल हो जाएगा बाय CP/CT से, बाय CP/CT से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। दूसरा चीज अगर आप देखते हो यहां से कि PAC निकालते हो, PAC निकालते हो, देखो तो यहाँ पर एंगल अगर आप देखते हो, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे कर देता हूँ, ये एंगल आप देखते हो PAC, और ये एंगल को देखते हो, ये एंगल दोनों एंगल के सम से बना हुआ, ये एंगल प्लस ये एंगल कर दो, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो PAC इक्वल टू क्या होगा, एंगल PAO प्लस एंगल CAO होगा। अब ये दोनों एंगल मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एंगल टू एंगल PAO, और यहाँ पे हो जाएगा एंगल PAC, ये हो जाएगा आपका एक, यहाँ से कंसल्टेंट है कि ये एंगल PAC का इस एंगल का हम ट्वाइस कर दें तो आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ये कर दो, या इसके जगह पे और में आप ऐसा भी कर सकते हो, इक्वल टू 2 एंगल CAO, ये हो जाएगा, इन दोनों को कर सकते हो, दोनों के इक्वल होगा, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह सिमिलर अगर आप देखोगे, सिमिलरली अगर हम इस एंगल को कंकरेंट करते हैं तो ये टोटल जो एंगल हो रहा है इस एंगल का ट्वाइस होगा, जैसे ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल का ट्वाइस है, उसी तरह ये हो जाएगा कौन सा एंगल, QBC, एंगल QBC इक्वल टू हो जाएगा 2 एंगल आपका CBO हो जाएगा, जैसे यहाँ पे CAO है ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे CBO हो जाएगा। अब इन दोनों एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम करते हैं, कितना आएगा, 180 आएगा, दोनों का सम करने पर कितना आएगा, 180। इसको रब कर दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने आपको, तो दोनों एंगल का हम सम कर देते हैं, ठीक है, दोनों एंगल को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन इसको मान लेना 1 और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 2, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों एक और तरीका है कि आप ये एंगल और ये एंगल को दोनों को इक्वल कर दीजिए और इसको पूरा निकाल दीजिए, ये एंगल आपस में इक्वल है और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, तो यहाँ से भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा, ठीक है, मैं इससे बता दे रहा हूँ, आप उससे ट्राई कर लेना, बन जाएगा, ठीक है। दोनों एंगल का सम करेंगे आप, तो एंगल यहाँ पर PAC प्लस एंगल हो जाएगा QBC इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल CAO प्लस एंगल 2 एंगल CBO, और यहाँ पे दोनों का ले लीजिए कॉमन, तो कॉमन हो जाएगा एंगल CAO प्लस एंगल CBO, ये हो गया आपका। अब इस एंगल के इक्वल टू क्या होता है 180। अब 180 क्यों होता है, यहाँ पे हम रीजन लिख दे रहे हैं, क्या रीजन लिख दे रहे हैं कि इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल कंसेक्यूटिव एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on same side of transversal, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे कितना होगा 180, तो यहां से होगा एंगल
AO प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180/2 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए जहां पर इन ट्राइंगल AOB में देखिए तो इसके सभी एंगल का समेशन कितना होगा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखना एंगल आपका जो बना था एंगल AOB प्लस OAB प्लस OBA इक्वल टू होगा 180। यहाँ पर देना एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो AOB तो निकालना है अपने को, तो AOB निकालना है और एंगल इन दोनों का सम कितना आ चुका है CAO। अब CAO यहाँ पर है तो ये पूरी लाइन करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल का समेशन कितना आ चुका है, ये एंगल और एंगल का समेशन कितना दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप दोनों की जगह पे 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90 और यहाँ से हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देना है प्रूव है। बिल्कुल आसान है। फिर से मैं एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को आप कर लोगे कंकरेंट, जिसके कारण ये ट्रायंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस टोटल एंगल इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह ये जो एंगल आपका बन रहा है QBC ये इसके ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। फिर क्या कर दोगे इन दोनों एंगल का समेशन करोगे तो इन दोनों एंगल का क्या होता है सम, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल सेम साइड ट्रांसवर्सल बनता है 180 बनता है। ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। और इधर से ये दोनों आपस में सम कर दोगे इनको दोनों को, तो यहाँ से ये एंगल और ये एंगल निकल जाएगा। और उसके बाद AOB को ट्राइंगल में ले लोगे और उस एंगल का सभी एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से इस तरह से ये निकल आएगा 90 डिग्री। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको रिमाइंड करके देखिएगा, बैक करके जरूर समझ में आएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताने वाला हूँ 10 और 11 नंबर क्वेश्चन साथ में दोनों बताने वाला हूँ, 10 और 11 फिर बताऊंगा 12, 11, 13। जी हाँ बच्चों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। बस आपको फटाफट समझा दूंगा मैं। देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। पूरा का पढ़ के इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या क्या बता रहा कि क्वेश्चन में कह रहा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बना रहे हो आप, तो जो यहाँ पे ये वाला एंगल है और इस एंगल का समेशन सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। समझ में आ गया कि सर्कल इज द सप्लीमेंट्री टू एट एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय द लाइन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग टू द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और जो इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है टेंजेंट के थ्रू, ये दोनों एंगल का समेशन आना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलिए स्टार्ट करते। क्या दिया हुआ PA एंड PB दिया हुआ, 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट बने हुए हैं, PA एंड PB बना हुआ है। प्रूफ क्या करना है, APB और AOB का दोनों का एंगल 180 आना चाहिए। अगर 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। चलिए तो A एंड B आर 2 पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट AP एंड PB पे है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं कि यहाँ पर OA परपेंडिकुलर है AB पर, OA परपेंडिकुलर है AP पर और OB परपेंडिकुलर है PB पर। तो यहाँ पर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल आपका OAP इक्वल टू OBP इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल में अगर देखते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होते हैं सभी एंगल का समेशन 360 होना चाहिए। इन द सेंस ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल का समेशन क्या होना चाहिए 360। तो चारों एंगल का। अब क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसमें 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा। इन सब का समेशन करेंगे PAO एंड एंगल AOB, PBO एंड APB का 360 आएगा। ठीक है, अब यहां से आप देखिएगा कि आपको ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल को पता है कि 90 डिग्री है। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट में से, तो इन दोनों को मैं साइड में लिख दिया 90 90
और प्लस यहाँ पे देखना APB और POB को मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया दोनों को, ठीक है। इन दोनों का समेशन, इन दोनों का क्या आ गया 90 180 हो जाएगा। अगर इन दोनों के सम को ये 180 को माइनस कर दिया जाए 360 में से तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और यही तो करना था, इन दोनों एंगल का समेशन कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको 11 करना है। तो 11 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज अ रोम्बस। जैसा कि डायग्राम मैंने बना दिया है, आप देख सकते हो। तो डायग्राम में यहाँ पे पैरेललोग्राम है ABCD और यहाँ पर OP परपेंडिकुलर है AB पर और OS परपेंडिकुलर है AD पर। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि OP परपेंडिकुलर है AB पर, OS परपेंडिकुलर है AD पर। तो इन दोनों ट्रेंगल में हम देखते बात करेंगे कौन से ट्रेंगल में, ये ट्रेंगल। अब इन दोनों ट्रेंगल में ही क्यों बात कर रहा हूं मैं, ये बता दे रहा हूं। देखो हमको पता चल जाएगा कि ये साइड और ये साइड इतनी लेंथ जो है वो इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट A है तो AS और AP इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये और ये इक्वल हो जाए तो इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AD हो जाएगा। अगर ये साइड और ये साइड को मैं इक्वल कर दूंगा तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसके इक्वल ये तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर इसके इक्वल ये हो जाए तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा ये, तो ऑल साइड क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम काम करेंगे। ट्रायंगल DBOS और BOP, इन दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं। तो ये दोनों एंगल देख लो कि ये 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे 90 डिग्री? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो 90 हो गया दूसरा। और यहाँ पे देखो OD और OB ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों क्या होते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। फिर यहाँ पर OS और OP ये दोनों रेडियस हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंकरेंट हो जाएंगे बाय RHS रूल से। दूसरा चीज, एक चीज और देखना, CPCT के थ्रू क्या हो जाएगा यहां से कि DS इक्वल टू PB हो जाएगा, ये लिख दिया मैंने। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल पॉइंट अगर P है तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट AS और AP आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं कि यहाँ पे इक्वेशन मैंने 1 बना लिया, इक्वेशन 2 बना लिया। अगर इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो AS और DS दोनों को ऐड कर दिया और AP और PB ऐड कर दिया। तो AS और DS दोनों का समेशन कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। और इधर AP और PB दोनों का समेशन क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। इसी तरह आप यहां भी इनको भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल इसके हो जाएगा, ये इक्वल इसके हो जाएगा। तो इसी तरह सिमिलरली AB इक्वल टू BC और BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD। अगर इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम में अगर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो रोम्बस होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ABCD इज अ रोम्बस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 और 11 कंप्लीट होगा। अब बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो इसके बाद में उन दोनों क्वेश्चन को बताने वाला हूं। बिल्कुल अब 2 क्वेश्चन और समझ के जाइएगा, रुकिए अभी जाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 12 और 13 मैं बताने वाला हूं। हाँ ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर ये 12 और इसके बाद में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है बच्चों, और ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रायंगल दिया है, ABC ड्रॉ करना, सर्कमस्क्राइब सर्कल 4 सेंटीमीटर, उसका दिया हुआ है रेडियस। तो 4 सेंटीमीटर इसका क्या दिया हुआ है रेडियस। तो ये रेडियस दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये डायग्राम बना हुआ है, तो मैं यहाँ भी रेडियस बना देता हूँ, यहाँ भी रेडियस बना देता हूँ। ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि DC और BD ये दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ पर BD और DC दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ है। CD जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर दीजिएगा 6 सेंटीमीटर। और BD दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा क्या है, तो पूछा क्या रहा, AB और AC की लेंथ बताना, कितनी लेंथ होगी इसकी, ठीक है।
फाइंड द साइड ऑफ ए बी और ए सी बताना हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 6 है, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये और ये टेंजेंट दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और इस साइड अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस नोट कर। अब क्या बचा आपका, ये और ये बचा हुआ, तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था, यहाँ पर ओ एफ और ओ ई और ओ डी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स और एक्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, अब गिवन क्या क्या दिया है तो उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ आपका, सी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी एफ, ये भी हो जाएगा आपका कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप लेट ले लो क्या, ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू हो जाएगा आपका x सेंटीमीटर। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये मैंने सब कुछ कर दिया। अब देखो इन ट्राइंगल एबीसी में देखना, अगर इस साइड को पूरे को हम मान लेते हैं a, तो a इक्वल टू क्या मान ले रहा हूं मैं, ab, तो x प्लस क्या हो जाएगा, a मान ले रहा हूं मैं, x प्लस क्या हो जाएगा 8, कुछ भी मान लीजिए, कोई इशू नहीं। ab से चालू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लेना, a इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसा कर लेना, ab इक्वल टू मान लिया मैंने a, तो a इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 8। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा BC, अगर यहाँ पे देख रहे हो तो BC क्या हो जाएगा B, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा BC जो दिया हुआ है तो 6 प्लस दिया हुआ 8, तो क्या लिख लोगे आप 14। और यहाँ पर AC जो दिया हुआ है तो AC इक्वल टू मान लो C, तो क्या हो जाएगा आपका AC, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, ये हो जाएगा। अब अगर देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना, ये ज्वाइन कर देना। ठीक है, इसको ज्वाइन क्यों करवाया हूं मैं अभी बताता हूं। यहाँ पे मैं 3 आपको ट्रायंगल दिखाने के लिए बना, ये एक ट्रायंगल हो गया आपका, दूसरा ट्रायंगल मैं बना दे रहा हूं ये यहाँ पर ये, और थर्ड जो बनेगा हमारा वो नीचे बना दे रहा हूं मैं डाउन में, ये 3 एंगल तीनों कलर में दिख रहे हैं, ब्लैक और ब्लू और रेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। एक बार इन तीनों का हेरोस फार्मूला के थ्रू निकाल लेंगे, तीनों साइड डिफरेंट दिया हुआ तो हेरोस फार्मूला के थ्रू एरिया निकाल लेंगे, और एक बार इन टुकड़ों में एरिया निकाल लेंगे। एक ये एरिया, एक ट्रायंगल ये, और दूसरा ट्रायंगल ये, और तीसरा ट्रायंगल ये, इन तीनों ट्रायंगल का समेशन कर देते हैं तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो पहले हेरोस फार्मूला के थ्रू करते हैं, तो हेरोस फार्मूला में क्या निकालते हैं, S इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो a कितना दिया हुआ x प्लस 8 और b कितना दिया हुआ 14 प्लस x प्लस क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो x प्लस आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हेरोस फार्मूला क्या होता है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। एरिया अगर आप निकालते हो, एरिया ए बी सी का निकालते हो तो फॉर्मूला होता है ओवर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो s की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी x प्लस 14 कर दिया। और अब देखना s की वैल्यू क्या है, x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू क्या आई है आपकी x माइनस 8, तो यहाँ पे क्या कर देना माइनस x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। फिर क्या है x प्लस 14 और माइनस क्या हो जाएगा आपका b की वैल्यू क्या है 14, तो 14 लिख दीजिए यहाँ पर। लास्ट में एक और है s, तो x प्लस क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस आपका आ जाएगा ये x माइनस 6, ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो ओवर रूट क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर x प्लस तो 14 आएगा ही आएगा, ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये x से x कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या रिमेनिंग बच रहा है, अगर इसमें माइनस कर दे रहे हो तो क्या बचेगा 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या बच रहा है x मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बच रहा है 14 में से 6 माइनस कर दो तो बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, 8 बच रहा है। ठीक है, टोटल कितना आ गया यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बन गया एरिया आपका आ रहा है, एरिया ए बी सी इक्वल टू आ गया ओवर रूट और 8 6 48 x और आ गया x प्लस 14,
ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा हम एरिया निकालेंगे इस तीनों दो जो अंदर के 3 ट्रायंगल्स बनाए उनमें से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए नाउ यहां पे लिखना आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया। अब देखो यहां पे ए ओ सी प्लस एरिया क्या हो जाएगा ए ओ बी प्लस एरिया आपका हो जाएगा सी ओ बी या बी ओ सी, ऐसे लिखना बी ओ सी। इनका एरिया का सम करेंगे तो एरिया, अगर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट होता है, बिल्कुल आप जानते हो। ये थोड़ा सा फॉर्मूला लगा रहा हूं यहाँ पर, तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए ओ सी निकालते हो तो ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एफ। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बेस क्या है आपका ए सी हाफ ए सी और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ओ एफ, ठीक है। और यहाँ पर गिवन थोड़ा सा और एक चीज लिख देना, यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू लिख देना 4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है रेडियस है, ठीक है, ये गिवन है। अब यहाँ पे दूसरा देखोगे प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या दिया दूसरा ए बी, तो यहाँ पे लिखोगे हाफ ए बी साइड है और इसका रेडियस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ओ बी पे, देखना बी पे तो ओ ई है तो ओ ई लिख देना और प्लस 1/2 बी सी और यहाँ पर बी सी पे क्या है परपेंडिकुलर ओ डी, तो ओ डी लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना 1/2 ए सी की वैल्यू क्या दिया हुआ है ए सी, तो x प्लस 6 और ओ एफ दिया हुआ 4 प्लस 1/2 ए बी कितना दिया हुआ है x प्लस 8, तो x प्लस 8 और आपका ओ एफ कितना दिया हुआ 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बी सी कितना दिया हुआ 14 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा, तो यहाँ पे देखो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 2x प्लस 12 आ गया, प्लस यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 8 आ गया और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। अब इन सब का सम करो तो कितना आ जाएगा 4x प्लस आ जाएगा 12 20 और हो जाएगा ये हो गया 20 और 20 और ये हो जाएगा 48 आ गया, ठीक है 48। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लीजिए 4, तो क्या आ जाएगा 4 कॉमन निकाल लेंगे तो 48 का एक मिनट बच्चों यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई थी 16, तो यहाँ पे आएगा 56 28 28 56, तो यहाँ पे 8 निकालोगे तो x प्लस क्या आ जाएगा 40, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे कर दीजिए कि फ्रॉम नाउ, यहाँ पे लिखना नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए यहां से भी एरिया निकला एबीसी का और यहां से भी एरिया निकला एबीसी का, तो दोनों का एरिया इक्वेट कर देंगे। तो दोनों का एरिया जब आप इक्वेट करोगे तो देखो इसका एरिया क्या दिया हुआ है यहां पे लिख लेना ओवर रूट 48x और x प्लस 14 दिया हुआ है यहाँ पर और इक्वल टू इसका एरिया कितना आ गया 4x प्लस 14 ये। अब इसके जो यहाँ पे स्क्वायर रूट है उधर से करोगे तो बिहाइंड करोगे इक्वल के एक साइड तो क्या हो जाएगा 40x और x प्लस 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14। अब 4 को इधर कर दीजिए ट्रांसफर आप और इसका इधर ट्रांसफर कर दीजिए दोनों को, तो 48x आपका आ जाएगा, यहाँ पे 4 का करोगे तो आपका आ जाएगा 16 और इधर करोगे स्क्वायर कर देना इधर, तो x प्लस 14 डिवाइडेड बाई x प्लस 14 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना मैंने क्या किया, इसको मैंने उस साइड डिवाइड कर दिया और इसको मैंने इस साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो 3x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x, 16 3 जा 48 होता है, ठीक है।
ठीक। और यहां से करोगे तो एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस क्या बचेगा 14 बचेगा। तो यहाँ पर देखो x इधर कर दो तो 3x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 7। अब क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है बच्चों, तो यहाँ मैं रफ कर दूं थोड़ा क्वेश्चन, ये देखो रफ कर दिया मैंने ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन में निकालना क्या है आपको AB, तो AB इक्वल टू क्या दिया है आपका x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 8, तो क्या हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दिया AC निकालना था, तो AC क्या है x प्लस 6, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, आई होप बच्चों इतना समझ में आ चुका होगा। तो फटाफट नोट कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, बाकी का मैंने क्वेश्चन रफ किया, यहाँ पे आएगा a, ये x था, ये x था। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तुरंत मैं बताने वाला हूं आपको क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैंने बोल रहा था, लेकिन कंसेप्ट कुछ नहीं है, कंसेप्ट आप ये सब 9th में सीख चुके हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, मैं इसको नोट करिए, इसके बाद बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो बस इंतजार किसका है, लास्ट क्वेश्चन का। जी हाँ बच्चों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका। हेलो बच्चों, जी हाँ बच्चों, तो ये आपका इंतजार हुआ खत्म, और क्वेश्चन नंबर मैं आप बताने जा रहा हूं 13, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन प्लस इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। तो क्या दिया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब बन रहा है, तो उसके अपोजिट जो साइड एंगल्स हैं, अपोजिट जो एंगल्स हैं उनका समेशन क्या करा, द साइड अपोजिट टू quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सर्कल बना लीजिए, सर्कल बना दिया, और यहां पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दीजिए। तो क्वाड्रिलेटरल मैंने ये बना दिया, ये क्वाड्रिलेटरल। अरे क्या हो रहा है भैया, लास्ट में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही बच्चों। ये आपका बन गया सर्कल पे क्वाड्रिलेटरल, टच करते हुए बिल्कुल जाना है। कैसे जाना है, टच करते हुए, ये बन गया टच करते हुए। चलिए, और इधर भी टच करते हुए जाना है, बिल्कुल ये लाइन भी ड्रॉ करना है, बिल्कुल टच करते हुए। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, अब इसका नाम भी दे दो A B C D, और जहां पे टच कर रहा है उसका भी नाम दे दो P Q R S। R बनाना है बच्चों, और S। तो ये बन गया आपका सर्कमस्क्राइब बन गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पे यहां पे है सेंटर, तो सेंटर बनाने से पहले आप इसको बना दीजिए, डायगोनल को इंटरसेक्ट करवा दीजिए, ये बन गया, और इसको भी यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आपने जो जो ज्वाइन किया है, जो जो टर्म आपने पॉइंट ज्वाइन करवाया है, उसको नोट भी करना है बच्चों। तो क्या करना है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले आप बता दी कहां कहां पे सर्कल में टच हो रहा है क्वाड्रिलेटरल आपका, तो कहां कहां पे टच हो रहा है, तो देखो ए बी टचेस कहां पे कर रहा है, ए बी टचेस एट पी पॉइंट पे कर रहा है। कहां पे कर रहा है, एट पी, एंड जो आपका बीसी है, बीसी सी डी, बीसी सी डी एंड एडी, यहां पे लिख देना आप एंड एडी, एंड एडी, ये कहां पे टचेस कर रहे हैं, तो लिखना है टच द सर्कल, टच द सर्कल एट पॉइंट कहां पे कर रहा है, क्यू आर एस, क्यू आर एंड एस पे टच कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बना दीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया है, ओ ए ज्वाइन करो किया है, तो यहां पे लिखना ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस। अरे बहुत लंबा बच्चों, ठीक है ना, सबको ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना है, अब ज्वाइन करने के बाद अब आप यहां पे देखिए कि यहां पर एंगल का नाम दे दीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कर दिया हमने। अब एक बात देखिए कि जो यहां पर OA लाइन है वो एंगल POS को बाइसेक्ट कर रही है। सो यहां पे नोट कर दीजिए कि एंगल आपका जो 1 है वो इक्वल टू होगा एंगल 2 के, क्योंकि यहां पर OA लाइन क्या कर रही है, OA इज बाइसेक्ट एंगल POS को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल इक्वल होगा। इसी तरह सिमिलरली लिख देना यहाँ पे, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, और एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 6, और एंगल 7 इक्वल टू होगा एंगल 8। अब अगर इन सभी एंगल का समेशन किया जाए तो सभी एंगल का समेशन किया जाए तो कितना आएगा, 360, राइट। तो 360 करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6, अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो ये बन गया 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और इन सब एंगल का समेशन कितना आएगा, 360। ओके, अब देखो यहां पर कि एंगल, अब देखो बिल्कुल ध्यान देना, अपने को क्या निकालना है, ये एंगल का समेशन इस एंगल के, इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री आना चाहिए। इसी तरह इस एंगल और इस एंगल का समेशन सप्लीमेंट्री आना चाहिए। तो देखो इन दोनों एंगल पे देखना क्या क्या दिख रहा है, 1 और 8 दिख रहा है, और इधर के दिख रहा 4 और 5। तो देखना यहाँ पर एंगल 1 ले लेना, एंगल 1। अब एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 2 ले लेना। अब इन दोनों एंगल में क्या इक्वल दिख रहा है, 3 और 4 में, तो इधर 4 आ रहा है तो 4 ले लेना। तो यहाँ पे 2 एंगल 4, अब यहाँ पे 3 और 4 दोनों इक्वल है, तो मैं 4 बस को ले लूंगा, 2 लिख दूंगा। और 5 इधर क्या आ रहा है, इस एंगल पे कर रहे हैं, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल 2 एंगल 5 ले लेना, क्योंकि 5 और 6 इक्वल है। और प्लस एंगल यहाँ पे 2 एंगल क्या ले लेना, आप 8 ले लेना, और यहाँ पे लिख देना 360। ऐसा क्यों ले रहे हैं अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि एंगल हम ये वाले ट्रायंगल को, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का दोनों का समेशन हम सप्लीमेंट्री निकालना है, तो इस दोनों एंगल में जो आ रहे हैं एंगल उनको ले रहा हूं, ठीक है। अब इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, गलत हो गया, एंगल यहाँ पे 4 बचेगा, एंगल यहाँ पे 5, और यहाँ पे एंगल बचेगा 8, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्रम से लिख दीजिए, एंगल 1, देखो इधर एंगल 1 और 8 आ रहा है, तो पास पास लिख दीजिए, एंगल 8 ये लिख दिया, और फिर एंगल आ रहा है आपका 4, और प्लस एंगल आपका आ रहा है 5, और ये 2 कहाँ गया बच्चों, ये 2 गया 360 में डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 180। अब एक बात बताइए आप कि एंगल 1 और 8 इक्वल टू क्या आ रहा है, AOD, एंगल लिख देना AOD, और यहाँ 4 और 5 में क्या हो रहा है, BOC, तो यहाँ पे लिख देना प्लस एंगल BOC इक्वल टू हो जाएगा 180, ठीक है। सिमिलरली देखना है आप, सिमिलरली आप देखना कि यहां पर अगर हम बात करें ये एंगल 2 और 3 और एंगल 6 और 7, इन द सेंस एंगल AOB, और प्लस अपर साइड में क्या दिया, COD, एंगल COD भी क्या हो जाएगा, 180। तो यहां से अपोजिट एंगल का समेशन कितना हो चुका, 180 डिग्री, यही तो निकालना था। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हेंस opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle क्या लिखोगे, subtend supplementary angle at the center,
ऑफ द सर्कल और यहाँ पे लिख देना हैज प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूफ दैट। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की होती है क्लास एंड हो जाती है और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप ऐसा वीडियो कौन से चैप्टर का चाहते हो, किस एक्सरसाइज और किस चैप्टर का चाहते हो कि एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज कवर हो जाएं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वैसा मैं आपको वीडियो बना दूंगा आपके लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं केवल आपके लिए। ठीक है, तो इतना जरूर आप हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।